आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रधान और लेखपाल की मदद से भूमाफियाओं को दिया गया सीधा लाभ। प्रधान और लेखपाल की मदद से सरकारी जमीन पर 40 फीट रोड पर बना ग्राम प्रधान ने दिया उसका सीधा फायदा माफियाओं को। भूमाफियाओं पर प्रधान व लेखपाल मेहरबान की। सरकारी जमीन 40 फीट रोड, जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए दिन रात अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिधनू ब्लॉक के अंतर्गत लगभग आधा दर्जन गांव में भूमाफिया पूरी तरह ग्राम प्रधान व लेखपाल की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। राजस्व विभाग की अनदेखी व मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल खुलेआम चल रहा है। जानकारी के अनुसार बिधनू ब्लॉक के हाजीपुर गांव में ग्राम प्रधान व लेखपाल की मिलीभगत से भूमाफियाओं पर इतना मेहरबान है कि भूमाफियाओं को मोटो मुनाफा देने के लिए ग्राम प्रधान के द्वारा सरकारी जमीन से 40 फीट का रास्ता दिया गया, जिसके चलते रास्ता न होने पर किसान से औने पौने दाम में लेकर प्लाटिंग करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। फिर प्रधान लेखपाल व भूमाफियाओं के साथ बंदर बांट होता है। खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल चल रहा है। लेखपाल हाजीपुर ने बताया कि विकास खंड बिधनू के ग्राम पंचायत हाजीपुर में 15वें वित्त से आरसीसी सेंटर तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। वर्जन ग्राम विकास अधिकारी हाजीपुर ग्राम विकास अधिकारी पिंकी कुशवाहा ने बताया, आरआरसी सेंटर तक 15वें वित्त आयोग से कोई भी प्रस्ताव का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। प्रधान के द्वारा निजी सड़क का निर्माण कराया गया है। कानपुर सदर उप जिलाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाजीपुर ग्राम सचिव से बातचीत करने पर मालूम हुआ कि यह जो कार्य हुआ है गलत है, परंतु प्रधान जी से बातचीत करने पर प्रधान जी ने सीधे एक पत्रकार को टारगेट कर लिया और बोले कि पत्रकार वसूली करते हैं, गुंडा टैक्स मांगते हैं, जबकि गलती होने पर इनकी एक बार मीटिंग भी हो चुकी है। प्रधान जी अपने आप को माननीय विधायक जी का सहयोगी बताकर एक बार अपनी गलती उजागर करने वाले पत्रकार के खिलाफ चौकी में तहरीर देकर अपना पल्ला झाड़ने की भी कोशिश की, परंतु सच्चाई दिख रही है। अब इसमें उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये तो न्यूज देखने के बाद ही कुछ सही गलत दिखेगा, या ऐसे ही ग्राम समाज की जमीन में कब्जा कर भूमि माफियाओं से मोटी रकम वसूली जाएगी। फिलहाल खबर में और भी कुछ है, अभी तो शुरुआत है। कानपुर से शुभम सिंह चंदेल की ये खास रिपोर्ट। आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, ये ग्राम सभा हाजीपुर है, जहाँ पे ग्राम प्रधान के द्वारा भूमाफियाओं को 40 फीट का रोड निजी पैसे से बनाकर दिया गया है। अधिकारी, लेखपाल और सचिव जिसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। मामला ये है कि ये ग्राम सभा हाजीपुर में विकासखंड बिधनू के अंतर्गत आरआरसी सेंटर लगभग 2 वर्ष पूर्व बना हुआ था। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 2 वर्ष पूर्व सेंटर बनने के पश्चात आरसीसी सेंटर के सामने ये रोड था जो सीधे लिंक रोड से कनेक्ट था और आरसीसी सेंटर में जाने के लिए रास्ता यही मेन रास्ता था। आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रधान और भूमाफियाओं ने मिलके, जिसमें कि लेखपाल की भी भूमिका संदिग्ध है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आरसीसी सेंटर है और ये आरसीसी सेंटर के लिए रोड बनाया गया है, जबकि पहले से 2 साल पहले 2.5 साल पहले आरसीसी सेंटर बना था। वहाँ पे रोड था आने जाने के लिए, तो इस रोड का बनाने का कोई औचित्य नहीं था। अब आप ये देखिए, ये आरसीसी सेंटर है और उसके जस्ट बगल से भूमाफियाओं के द्वारा खरीदी गई ज़मीन है, जिसमें प्लाटिंग का कार्य चल रहा है। और
प्रधान जी के द्वारा भूमाफियाओं से मिलकर भूमाफियाओं को मोटा मुनाफा कमवाने के लिए ग्राम समाज की ज़मीन से 40 फीट चौड़ी रोड का निर्माण कराया गया है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से ग्राम प्रधान, लेखपाल और भूमाफियाओं से मिलके सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्ज़ा किया है। अब ये रोड पूरा दूसरी तरफ से लिंक रोड पे कनेक्ट हुआ है, जबकि ये पूरी भूमि ग्राम समाज की है। लेखपाल महोदया से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लीपापोती होती है। हमें आपसे इस मामले में सहयोग की पूरी उम्मीद है। भाइयों बहनों, कृपया इस फोटो को ध्यान से देखें। इनका नाम कृष्णदेव झा है और ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं तथा वहाँ से लापता हैं। इन्हें भूलने की बीमारी है और ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। इन्हें अपने परिवार से मिलाने में मदद करें। यदि आपको ये कहीं भी नजर आते हैं या दिख जाते हैं तो तत्काल इन नंबरों पर सूचित करें। इन्हें अपने पास किसी तरह से रोक के रख लें, जिससे इनके परिवार वाले आप तक पहुँच सकें और इन्हें अपने घर ला सकें। आपका यह प्रयास अनमोल है, फिर भी इन्हें ढूंढ के लाने वाले को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस नेक काम में इस परिवार की सहायता करें। आपके सहयोग के लिए ये परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।